नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर अतुल शुक्ला आज आपको अपने इस नए वीडियो में सिंपली सपोर्टेड बीम में रिएक्शन निकालना सिखाऊंगा। तो दोस्तों वो क्वेश्चन है फाइंड आउट दी सपोर्ट रिएक्शन फॉर गिवन सिंपली सपोर्टेड बीम एज शोन इन फिगर। तो दोस्तों जैसा कि चित्र में एक सिंपली सपोर्टेड बीम दिखाई गई है और जिस पर 2 पॉइंट लोड लगे हुए हैं, इसका रिएक्शन फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों अपने को ये ध्यान रहे कि रिएक्शन हमेशा सपोर्ट पे ही आता है और इस बीम में 2 सपोर्ट हैं, ए और बी पर। तो जहाँ पर रिएक्शन आर ए और आर बी आना है, जिसे हमें निकालना है या फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों सबसे पहले रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए अपने को इक्विलिब्रियम इक्वेशन याद होने चाहिए। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में इक्विलिब्रियम इक्वेशन के बारे में बताया था कि 3 टाइप के इक्विलिब्रियम इक्वेशन होते हैं, जो कि समेशन m इक्वल 0 होता है, समेशन v इक्वल 0 होता है और समेशन h इक्वल 0 होता है। तो दोस्तों यहाँ हम इक्विलिब्रियम का इक्वेशन समेशन v इक्वल 0 यूज करेंगे, क्योंकि जो रिएक्शन होता है वो वर्टिकल लगा होता है। उसके लिए अपने को समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज इक्वल 0 वाला इक्वेशन यूज करना होगा। तो दोस्तों अपने को ध्यान ये देना है कि जो फोर्स नीचे से ऊपर की ओर लगे हैं उनको पॉजिटिव लेना है और जो फोर्स ऊपर से नीचे की ओर लगे हैं उनको नेगेटिव लेना है। तो आर ए और आर बी दोनों नीचे से ऊपर की ओर लग रहे हैं, तो आर ए और आर बी पॉजिटिव होंगे, आर ए प्लस आर बी। और ऊपर से नीचे 30 किलो न्यूटन का एक फोर्स आ रहा है तो वो नेगेटिव होगा, और दूसरा फोर्स 20 किलो न्यूटन का आ रहा है तो वो भी नेगेटिव होगा। इक्वल्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आर ए प्लस आर बी इक्वल हो जाएगा 30 प्लस 20। तो दोस्तों आर ए प्लस आर बी इक्वल हो जाएगा 50 किलो न्यूटन, और इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि अपन बचपन में पढ़ते थे कि 2 संख्याओं का योग 50 है, यदि उनमें से एक संख्या 30 है तो दूसरी क्या होगी। तो वहाँ क्या करते थे, 50 में से 30 को घटा देते थे तो दूसरी संख्या ज्ञात हो जाती थी। तो दोस्तों वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई करना है, अपने को बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 2 बलों का योग 50 है और अगर इन बलों में से एक बल का मान ज्ञात हो जाए तो दूसरा बल ऑटोमेटिक निकल आएगा। तो दोस्तों उस एक बल को ज्ञात करने के लिए अपने को मूवमेंट लेना पड़ता है, और दोस्तों मूवमेंट सपोर्ट के अबाउट लेते हैं, चाहे ए के अबाउट ले लें या बी के अबाउट ले लें। तो दोस्तों यहाँ पे हम मूवमेंट ले रहे हैं ए के अबाउट, तो समेशन एम ए इक्वल 0, जिसे हम बोल सकते हैं टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए आर बिंदु ए के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर। और दोस्तों आघूर्ण बराबर होता है या मूवमेंट इक्वल होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो दोस्तों ए के अबाउट मूवमेंट लेना है, तो अपने को ध्यान रहे कि नीचे की ओर एक फोर्स लगा हुआ है आर बी, और वो कैसा लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मूवमेंट का साइन लेना है वो पॉजिटिव लेना है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन जैसे 30 और 20 के 2 फोर्स लगे हैं तो इनको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो यहाँ पे आर बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 6 ए तक की। तो आर बी इंटू 6 चूँकि एंटी क्लॉकवाइज लगा है इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे। फिर माइनस 30 इंटू 2, क्योंकि 30 जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगा है और ए तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 2। तो 30 इंटू 2 माइनस 20 इंटू 2 और 2 4 हो जाएगा ए तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो 20 इंटू 4 इक्वल 0। तो दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आर बी इंटू 6 इक्वल्स हो जाएगा 30 इंटू 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा 60 प्लस 20 इंटू 4 ये हो जाएगा 80। तो आर बी इक्वल्स हो जाएगा 140 डिवाइड बाई 6, ये आ जाएगा 23.33 किलो न्यूटन। तो दोस्तों रिएक्शन एट बी आर बी इक्वल आ गया है 23.33। तो दोस्तों आर बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, आर बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर बी इन इक्वेशन 1, चूँकि आर ए प्लस आर बी इक्वल्स 50 किलो न्यूटन था, इसलिए आर ए इक्वल हो जाएगा
50 माइनस RV इक्वल्स 50 माइनस RV 23.33 इक्वल्स आ जाएगा 26.67 किलो न्यूटन। तो दोस्तों रिएक्शन एट बी पे पहले आया था 23.33, उसके बाद समीकरण 1 में RV का मान रखने पर RA का मान आ जा रहा है 26.67 किलो न्यूटन। तो दोस्तों इस प्रकार सिंपली सपोर्टेड बीम पे बहुत ही आसानी से रिएक्शन फाइंड आउट किया जा सकता है। तो दोस्तों यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।